गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीलॉग है फैसलाबाद से श्योरकोट जाने के ट्रैवल का वीलॉग। तो हम जा रहे हैं फैसलाबाद से श्योरकोट फजर के धदियाल। तो आज का मेरा वीलॉग बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि ये वीलॉग मुझे ले गया मेरे ही बचपन में। तो फजर को इस तरह जैसे फजर के बाबा लेके जा रहे हैं फजर के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने के लिए और फजर के धदियाल से मिलवाने के लिए, तो इसी तरह हमारे अब्बू भी हमें लेके जाते थे इस एज में इसी तरह सफ़र पे। तो मुझे फजर के सफ़र ने याद करा दिया अपना ही बचपन। तो आइए चलते हैं इस व्लॉग की तरफ। तो फजर पूरे रास्ते में अपनी पप्पो के साथ बहुत ही खुश थी और हमने रास्ते में से अभी लेनी थी कुछ स्वीट्स और केक, क्योंकि फजर अभी 8 मंथ की होने वाली। तो हमने सोचा कि हम फैमिली के साथ ही जाके वहाँ पर फजर के 8 मंथ का केक काटेंगे। तो हम चले गए समनाबाद में नगीना बेकरीज में और वहाँ से हमने ली कुछ मज़ेदार सी स्वीट फैमिली के लिए और केक। और ये क्या, जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें कहा गया भाई कैमरा बंद कर दो। तो फिर हमने क्या किया कि हम वहाँ से मिठाई लिए बगैर ही आगे अपनी गाड़ी में और फिर फजर के बाबा गए और वो जाकर स्वीट और केक लेके आए। तो हम जब गाड़ी में आके बैठ गए तो फिर फजर तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं जा रही हूँ दादो से मिलने के लिए। तो हम भी उसके साथ खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। लीजिए हमारी आ गई है अभी स्वीट। तो मैंने चेक की है कि कैसी स्वीट है और साथ में फजर के बाबा ले आए स्वीट पीनट्स और जो कि सफ़र में उन्हें खाना बहुत ही पसंद है। तो ये थी कुछ मिठाइयाँ और ये थे ड्राई फ्रूट केक। ड्राई फ्रूट केक इसलिए लिया कि रास्ते में कहीं जो क्रीम केक है वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए सफ़र में बेस्ट है कि ड्राई फ्रूट केक ही लिया जाए। इस थोड़ी सी शॉपिंग के बाद हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ और फिर फजर की पुप्पो ने खोल कर दिया सबको पीनट का डिब्बे ताकि सफ़र को एंजॉय करें, खाएं और एंजॉय करें। और हम पहुंच गए मोटरवे पर और मोटरवे के ये मनाजर तो भी आंखों को इतने भले में मालूम हो रहे थे, ऐसा लग रहा था हम कहीं हेवन में आ गए हैं। और ये इस तरह लग रहा था जैसे ये क्यूट सा एक छोटा सा जंगल है जो हमारे चारों तरफ है। छोटा नहीं है भाई, ये तो बहुत बड़ा है क्योंकि फैसलाबाद से श्योरकोट का सफ़र अगर हम काउंट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अगर आवर्स में देखें तो हमें 1.5 घंटा लगता है फैसलाबाद से श्योरकोट पहुंचने तक। और ये देखिए और तो और ये क्यूट सी डोली फजर भी एंजॉय कर रही है। ये सारे मनाजर ये तो मेरी गोद में खड़ी हो गई थी और विंडो में कभी एक विंडो की तरफ देख रही थी, कभी दूसरी की तरफ और कभी तीसरी की तरफ और कभी चौथी की तरफ। इसने चारों शीशों से बाहर का मंजर देखा है, आगे पीछे दाएं बाएं, और सारे मनाजर को ऐसे देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। और जो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे रहे थे और हम इसको देख देख के इतना खुश हो रहे थे। और इसने तो हमारे सफ़र को और ज़्यादा खुशगवार बना दिया। और ये भी अभी पुप्पो के साथ प्यार करना शुरू हो गई। पुप्पो तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। ये पुप्पो के साथ इसका फर्स्ट ट्रैवल है लाइफ का। तो पुप्पो भी इसको बहुत देख के बहुत खुश होती है और ये भी उसके साथ और बड़ी दोस्ती हो गई है। इतना प्यार तो ये मुझे भी नहीं करती जितना कि अपनी पुप्पो को कर रही है। फजर की प्रेजेंस ने तो ये ट्रैवल और भी मेमोरेबल बना दिया है हमारी लाइफ में। तो बाहर के मनाजर ऐसे लग रहे थे अभी जैसे कि हम किसी यूरोप की कंट्री के किसी सफ़र पे निकले हुए हैं। और ये वाकई पाकिस्तान का ये जो मनाजर हैं मोटरवे के, ये तो वाकई यूरोप के कंट्रीज़ में जिस तरह होते हैं वैसे के वैसे ही हैं। अभी गाड़ियों में इस तरह का सफ़र करना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया जब मनाजर बाहर के अच्छे हों। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये हेवन है। और ये मुझे तो इस तरह लग रहा है जैसे ये कोई मरी का सीन है। मरी में भी जब गाड़ी में हम बैठ के जाते हैं तो साइडों पे इसी तरह के मनाजर देखने को मिलते हैं जिस तरह के ये हमारे फैसलाबाद से श्योरकोट जाने का रास्ते में है। और इतनी क्लीन मोटरवे, मुझे तो पहले मैं सोचती थी कि कोई हर रोज़ आके मोटरवे को धोता है और ये सड़कों की सफाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि कोई भी इसको नहीं धोता और कोई भी सफाई नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सड़कें इतनी साफ़, इतनी नीट, इतनी क्लीन कि ये पाकिस्तान नहीं वाकई में ही यूरोप का कोई हिस्सा लग रहा है। और फिर हमने स्टॉप किया थोड़ा सा रेस्ट एरिया में। यहाँ से हमने ख़रीदनी थी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कर्लीज़ और चिप्स वगैरह। तो हमने लिए लेस, कर्लीज़ और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ ड्रिंक्स। तो फजर अभी चाह रही थी कि मैं भी बाहर जाऊं, तो मैं भी जैसे बाबा गए हैं भाई तो मैं भी बाहर निकली। तो फिर फजर के पुप्पो लेके उसको चलेगी बाहर और बाहर के मनाजर उसको दिखाने लगी। देखें भाई हमारा पाकिस्तान भी किसी यूरोपियन कंट्री से वाकई में ही कम नहीं है। हर तरफ कितना खूबसूरत मंजर है और हर तरफ ही कितनी नीटनेस है। यहाँ पर हर चीज़ ऐसे लग रही है जैसे हम कहीं बाहर की कंट्री में आ गए हैं। वाकई फैसलाबाद से श्योरकोट का ये सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा।
पूरे सफ़र में फज्जर बिल्कुल भी सोई नहीं है और बिल्कुल भी थकी नहीं है। वो भी चाचू के साथ ऐसे खेल रही है जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश है। हमें सफ़र करते हुए अभी तकरीबन 1 घंटा और 35 मिनट हो गए हैं और फजर लग गई है अभी चाचू की गोद में बैठकर चाचू के साथ खेलने। जब बड़ी होगी तो ये व्लॉग्स देखा करेगी और खूब सारा एंजॉय किया करेगी कि किस तरह कितना मज़ा आता था जब हम छोटे थे। तो बाहर की फसलें इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी हसीन और इतनी साफ़ सुथरी कि दिल कर रहा था जाके इनमें अभी बैठ जाएं और बहुत सारा एंजॉय करें। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं घर, क्योंकि घर आने वाला है। मेरा कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। अभी मेरे 2-3-4 व्लॉग आएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, जो मैं अब गाँव में आपके लिए बनाऊंगी और वो गुड न्यूज़ भी शेयर करूंगी जिसका मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं गाँव जाके करूंगी। और ये है छल्लियों की फसल जो बहुत प्यारी लग रही है और हम पहुँच गए हैं घर। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।